नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट दूसरा लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के पार्ट सेकेंड को देखेंगे। सेकेंड पार्ट जो है आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण। सामान्य बुद्धि परीक्षण के 50 क्वेश्चंस को इस क्लास में सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसके पहले आपका जो है एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिया गया है। हिंदी सामान्य बुद्धि परीक्षण और सामान्य जानकारी के 150 क्वेश्चंस आपको पूरे कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और साथ ही साथ आप यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 है, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 41, इसका सही जवाब है। दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। BCE, तो BCE इक्वल कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन में ही दिया गया है। और B जो है, B का कोड जो है 2 है और C का 3 है और E का 5 है और इक्वल 10 हो रहा है। आप देख लीजिए 10 हो जाएगा। उसी प्रकार आपको KM क्यों का देखना है, तो यहाँ पे K कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, प्लस M का कोड क्या हो जाएगा 13 और प्लस Q का कितना हो जाएगा 17। इक्वल कितना दिया, इसको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 11 13 17, कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 41। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो तितली, कीट, सांप। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जिस प्रकार तितली कीट जाति के अंतर्गत आती है उसी प्रकार सांप सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सरीसृप। अगला क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अगले शब्द की पहचान करें। तो AZ BY CX DW। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, EB आएगा। AZ BY CX और DW के बाद की जो श्रृंखला बनेगी EB बनेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करें। तो लुप्त संख्या की पहचान करना है आपको दोस्तों। किस तरह से सॉल्व करेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 13 और 4, तो 13 और 4 इसके बीच का जो अंतर देख लीजिए कितना है, 1 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार 26 और 8 में देख लीजिए कितना है, 2 + 6 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसी प्रकार आप अगला देखिए 52 और 7 में, 52 और 7, तो 52 और 7 को कितना आ जाएगा, 5 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला जो स्टेप बचा है आपका 104, तो 104 का आपका किससे हो जाएगा, 1 + 0 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर दूरी तक चलता है और फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 किलोमीटर आएगा। अतुल के चलने का क्रम जो हो जाएगा दोस्तों, अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो 5 किलोमीटर मान लीजिए
यहाँ पे 5 किलोमीटर चल रहा है और फिर 3 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ जाता है, 3 किलोमीटर ये आ जाएगा। 3 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, फिर कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पे इसको आप बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। ये 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर आप यहाँ पे लिख लीजिए। 5 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है, तो प्रारंभिक स्थान से आपको बताना है कितनी दूरी पे है। तो ये आपका ये डी बिंदु आप मान लीजिए। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर, तो यही सी बात है, जब 3 किलोमीटर ये है तो 3 किलोमीटर ये भी हो जाएगा। 5 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर ये भी होगा, तो सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो 3 किलोमीटर ये चला तो जाहिर सी बात है 3 किलोमीटर ये भी चलेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। नीचे एक कथन और 2 तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। निर्णय लें कि कथन के संबंध में कौन सा से तर्क मजबूत है। तो कथन दिया गया है, क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। तर्क है फर्स्ट, हाँ वे उन्नत पश्चिमी देशों में संचालित होते हैं। सेकंड है नहीं, अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर आपको देना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ना तो तर्क फर्स्ट और ना ही तर्क सेकंड मजबूत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। नीचे एक प्रश्न और 2 तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं जिसमें कुछ जानकारियां शामिल हैं। निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन काफी हैं। तो पिता की आयु और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर है। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को किस तरह लगाएंगे, आप मान लीजिए कि मानव पिता की आयु जो है x वर्ष है और पुत्र की y वर्ष है। तो पिता और पुत्र, तो यहाँ पे एक समीकरण बन जाएगा। x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 21 और x प्लस 5/y+5 बराबर कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 2x + 10 बराबर कितना हो जाएगा 5y + 25। तो 2x माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण ये दूसरा बन जाएगा। तो पहला समीकरण और दूसरे समीकरण को आप आपस में हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 9 वर्ष। तो यहाँ पे x + 5 + y + 5 बराबर कितना हो जाएगा 66। तो x + y बराबर कितना हो जाएगा 56 आ जाएगा। क्योंकि ये 5 है इधर जाएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा तो 56 बचेगा। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को थर्ड को हल करने पर आपको मिल जाएगा y बराबर 17.5 आएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी आएगा। कथन फर्स्ट या कथन सेकेंड पर्याप्त है, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। RST इतने से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार GHI किससे संबंधित है। तो यहाँ अक्षर के वर्णमाला क्रम आपको दिए गए हैं और जिस प्रकार RST R का कोड 18 होता है, S का 19 होता है, T का 20 होता है, उसी प्रकार आपको GHI का निकालना है। तो इसका 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 7, 8, 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59 है। चित्र में दिखाए गए अनुसार सीट से एक बॉक्स बनाया जा सकता है। बॉक्स में M की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर है। तो M के विपरीत सतह पर क्यों होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है।
65 छात्रों की कक्षा में विक्रांत का स्थान शीर्ष से 32वां है, तो अंत में उसका कौन सा स्थान होगा? तो विक्रांत का अंत से स्थान जो है कितना है? 65 है। तो 65 में से यदि आप 32 को माइनस कर देंगे और +1 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 34वां हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 34वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है। शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी। अगले महीने की 15 तारीख को फिर से छुट्टी का दिन है। इस 15 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो 26 जनवरी शुक्रवार। तो 26 जनवरी से 15 फरवरी तक दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। तो विषम दिनों की संख्या आपको निकालनी है, तो उसके लिए 20 को 7 से आप भाग दे दीजिए। तो कितना मिलेगा आपको? 6 मिलेगा। 6 शेषफल होगा आपका। तो दिन क्या आएगा? शुक्रवार में आप 6 दिन जोड़ दीजिए, शुक्रवार में प्लस 6 दिन ऐड करिए, तो आपको क्या मिलेगा? गुरुवार मिल जाएगा, गुरुवार। तो ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरुवार आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है। यदि किसी कोड भाषा में SEISMO को TEJSNO लिखा जाता है तो उसी भाषा में ERTHD को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पे आप जिस प्रकार SEISMO को लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है T, और इसको E, और इसको J, और इसको S, और इसे N, O को O लिखा जाता है। तो उसी प्रकार आपको बताना है, उसी प्रकार EARTHD को लिखना है। तो E का कितना हो जाएगा? F हो जाएगा, +1 का है, और E का A से हो जाएगा, +0 का है। R जो है आपका S से हो जाएगा, +1 का है, और T जो है आपका T से हो जाएगा और +0 का है, और H आपका +1 है, I हो जाएगा, और D का D से है, 0 का अंतर है। तो क्या बनेगा? FASTID। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फास्टिड लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है। एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, उसकी माँ आपके पिता की एकमात्र बेटी है। महिला उस शतरंज खिलाड़ी से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी आएगा, माँ आएगा। अब संबंध आरेख बनाने पर आपको प्राप्त हो जाएगा किस तरह से एक शतरंज खिलाड़ी। तो शतरंज खिलाड़ी है, शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, उसकी माँ। तो ये क्या है? माँ। यहाँ पे आप रख लीजिए, महिला है, महिला का संबंध माँ है। और अगला स्टेप जो आपका रहेगा वो पिता। तो पिता का है यहाँ पे, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, महिला शतरंज खिलाड़ी की क्या होगी? माँ होगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 64 से 65। नीचे दिया गया वेन आरेख कन्नड़ के हिंदी H और तेलुगु T के ज्ञान के संबंध में एक शहर में 1500 लोगों के सर्वेक्षण के परिणाम के बारे में जानकारी देता है। क्वेश्चन नंबर 64 है। केवल 2 भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? आपको बताना है। तो केवल 2 भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों की जो संख्या होगी वो 400 आएगी। इसको देख लेते हैं। 150 और प्लस 150 और प्लस 100, तो अगर आप ऐड करते हैं तो आपको 400 मिल जाता है।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 400 प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है, केवल एक भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो एक भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 300 प्लस 500 और प्लस 250, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1050 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है, प्रश्न संख्या 66 से 67 दिए गए चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बार चार्ट में 2020 से 21 में कंपनी एबीसी की पाँच शाखाओं A1, A2, A3, A4 और A5 से कलाई घड़ियों की बिक्री के बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है 2020, 2021 बिक्री करोड़ में है और A1, A3, A2, A3, A4, A5 और नीचे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, कुल 2020 से वर्ष 2021 तक शाखाओं A2, A4 की कुल बिक्री का अनुपात क्या होगा? तो वर्ष 2020 की A2 और A4 शाखाओं की जो बिक्री होगी वो कितनी हो जाएगी? 15 प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा? 30 करोड़ हो जाएगा यहाँ पे, 30 करोड़। वर्ष 21 की अगर हम बात करें, वर्ष 21 तो A2 और A4 की, तो इसका कितना आएगा? 10 प्लस 30 तो कितना हो जाएगा? 40 करोड़ हो जाएगा। तो इसमें जब आप अनुपात निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा? तो 30/40 बराबर कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। तो 3/4 को हम 3:4 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो कितना आ जाएगा? सी हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है, वर्ष 2020 से वर्ष 21 में सभी शाखाओं की कुल बिक्री का अनुपात क्या होगा? तो कुल बिक्री, तो वर्ष 2020 में सभी शाखाओं की बिक्री आपको निकालनी है, कितनी हो जाएगी? सभी को ऐड करिएगा, 5 प्लस 15 और प्लस 25 और प्लस 15 और प्लस 10, टोटल कितना हो जाएगा? 80 करोड़ हो जाएगा। और इसका अनुपात आप निकाल लीजिए, अनुपात निकालेंगे दोस्तों। आइए इसको दोबारा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, वर्ष 2000 में सभी शाखाओं की बिक्री निकालनी है आपको, तो कितना आ जाएगा? 5 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 15 और प्लस 10, टोटल करेंगे कितना मिल जाएगा आपको? 70 करोड़ मिलेगा। अब 2021 का निकालना है आपको। 2021 का सभी शाखाओं की बिक्री कितनी आएगी? 0 प्लस 10 प्लस 15 और प्लस 30 और प्लस 25, यहाँ पे ये 80 करोड़ आ जाएगा, 80 करोड़। तो इन दोनों में अनुपात आपको निकालना है, कितना हो जाएगा? 70/80। 2020 का कितना था? 70, 2021 का 80, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7/8 होगा। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 7:8 लिख सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 7:8 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी जो आकृति है। ऑप्शन डी आकृति के अतिरिक्त अन्य तीनों तीर एक ही बिंदु से निकलते हैं, जबकि आकृति डी में 3 तीर अलग अलग बिंदुओं से निकलते हैं। तो आकृति डी जो होगी वो अन्य से भिन्न हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 है, उस शब्द को चुनें जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बैल इसका सही जवाब है। बैल के अतिरिक्त अन्य सभी स्त्रीलिंग को दर्शाते हैं दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है? तो वर्गों की संख्या आपको छांटना है।
बताना है। तो वर्गों की संख्या जो होगी, आकृति में वर्गों की संख्या, बड़े वर्गों की संख्या और प्लस छोटे वर्गों की संख्या को हम ऐड कर देंगे तो प्राप्त हो जाएगा। तो 14 + 10 बराबर हो जाएगा 24। तो बड़े वर्ग की संख्या कितनी है? 14 है, और प्लस छोटे वर्ग की संख्या 10 है, तो 24 आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा 24। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। नीचे दी गई आकृति की दर्पण छवि क्या होगी? प्रश्न आकृति है और ये उत्तर आकृति दी गई है। तो विकल्प ए में दी गई आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगा। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? प्रश्न आकृति दी गई है, उत्तर आकृतियां हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विकल्प ए में दी गई आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी। तो आकृति को ये पूरा करेगी, ऑप्शन जो ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। विकल्प बी प्रश्न की जो आकृति है के पैटर्न को पूरा करती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है। शब्द ब्रेक में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक अक्षर शब्द के आरंभ में उतना ही दूर है जितना दूर वह उन्हें वर्ण क्रम से व्यवस्थित किए जाने पर होंगे? तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, एक आएगा यहाँ पे आंसर। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? BREAK ब्रेक हो गया। वर्णमाला का क्रम, अगर आप इसको वर्णमाला क्रम में लिखेंगे तो ABEKR हो जाएगा। तो अभिष्ट अक्षर जो होगा वो दोनों में मिल रहा है ई, तो ई जो है वो एक ही बार तो है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 74 से 75। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में पहले एक कथन है, फिर उसके नीचे दो पूर्ण धारणाएं जिन्हें क्रमांक फर्स्ट और सेकंड दिया गया है। कोई पूर्ण धारणा वह बात है जिसे यह तो मान लिया गया हो या वह ग्रहित हो। आपको दिए गए कथन और उसके नीचे दी गई पूर्ण धाराओं पर विचार करने के बाद तय करना है कि कौन सी पूर्ण धारणा कथन में अंतर्निहित है। तो उत्तर दीजिए। एक ABCD ऑप्शंस दिए गए हैं। नीचे आपका क्वेश्चन है, कथन दिया गया शहर के प्रसिद्ध कॉलेज द्वारा चलाए जाने वाले प्रोफेशनल कोर्सेज में दाखिला लेने के लिए बड़ी संख्या में महत्वाकांक्षी छात्रों ने आवेदन किया। पूर्ण धारणाएं हैं। फर्स्ट में हो सकता है सभी आवेदकों को कॉलेज में दाखिला मिल जाए। सेकेंड है प्रसिद्ध कॉलेज द्वारा अपनाई गई दाखिले की प्रक्रिया सभी आवेदकों के लिए उचित होगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ना तो पूर्व धारणा फर्स्ट और ना ही सेकेंड पूर्ण धारणा अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। कथन शहर में विदेशी उच्चाधिकारियों के दौरे के दौरान राज्य प्रशासन ने 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी। पूर्ण धारणाएं हैं। फर्स्ट है हो सकता है विदेशी उच्चाधिकारियों के दौरे के दौरान लोग शहर में किसी भी स्थान पर इकट्ठा होने से बचें। सेकंड है हो सकता है बहुत से लोग निषेधात्मक आदेशों को नज़रअंदाज करें और उच्चाधिकारियों को एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। पूर्व धारणाएं फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 76 से 77। निम्नलिखित प्रश्नों में एक कथन दिया गया है जिसके नीचे इस पर आधारित दो निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड दिए गए हैं। दिए गए कथन सार्वमान्य मान्यताओं से सर्वथा विपरीत ही क्यों न हो, फिर भी आपको उन्हें सत्य मानना है। इसके बाद आपको दिए गए कथन तथा निष्कर्षों पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष करना है, निर्णय करना है कि दिए गए कथन के आधार पर दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से निकलता है। तो उत्तर दीजिए। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है
कथन दिया गया है, राज्यपाल के द्वारा अब तक अनुमति न मिलने के कारण ही सीबीआई आज तक मुख्यमंत्री के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल नहीं कर पाई। निष्कर्ष दिया गया है, फर्स्ट, मुख्यमंत्री के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में दाखिल करने से पूर्व सीबीआई को राज्यपाल की अनुमति लेनी आवश्यक है। सेकंड है, राज्यपाल आने वाले दिनों में अनुमति अवश्य देंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट तर्क संगत होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 77, कथन विशेषाधिकार समिति की बैठक कोरम के अभाव में नहीं हो सकती। निष्कर्ष फर्स्ट दिया गया, किसी भी समिति की बैठक के लिए कोरम आवश्यक है। सेकंड है, विशेषाधिकार समिति की अगली बैठक अब नहीं है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड तर्क संगत हो। अगला क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 78 से 79 नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में दो तर्क फर्स्ट सेकंड दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि इनमें से कौन सा तर्क प्रबल है तथा कौन सा निर्बल है। उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 78 है, कथन क्या भारत में फांसी के दंड को पूरा जीवन कठोर कारावास की सजा के रूप में बदल देना चाहिए। तर्क है फर्स्ट, हाँ, बहुत से विकसित देशों ने इसे लागू कर दिया है। सेकंड है, नहीं, जिन्होंने जघन्य अपराध किए हैं उनके लिए फांसी की सजा ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यदि केवल तर्क सेकंड प्रबल हो। अगला क्वेश्चन नंबर 79 है, कथन दिया गया क्या पूरे देश के डांस क्लब को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। तर्क है फर्स्ट, हाँ, यही एक रास्ता है जो हमारी सभ्यता की रक्षा कर सकता है। सेकंड है, नहीं, यह एक मनोरंजन करने का साधन है और जो इच्छुक है उन्हें मौका देना चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यदि केवल तर्क सेकंड प्रबल हो। अगला क्वेश्चन नंबर 80 है, एक निश्चित कोड भाषा में एक्सट्रीम को VCGI-VNV लिखा जाता है, उसी भाषा में इनिशियल को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, सॉरी, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 80 का ए आएगा। जिस प्रकार EXTREME को लिखा गया है VCGI-VNV, उसी प्रकार INITIAL को लिखा जाएगा RMRGRZO, ये लिखा जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 81 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में सन्निहित है। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, प्रश्न आकृति है और इधर आपका उत्तर आकृतियां दी गई हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इस प्रकार की आकृति आएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 82 है, किसी निश्चित कुट भाषा में विक्ट्री को इतना और हैस्टी को इतना लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में सबलिम को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो विक्ट्री का जो कोड है वो यहाँ पे दिया गया है और हैस्टी का क्या हो जाएगा, HASTY। इसका कोड जो हो जाएगा यहाँ पे y का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, r का कितना t का कितना हो जाएगा, जस्ट सेकेंड, HASTY। यहाँ पे y का 2 है, y का कोड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, t का कोड क्या हो जाएगा, t का 7 हो जाएगा और s का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और a का 1 हो जाएगा और h का कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे उसी प्रकार आपको सबलिम लिखना है, तो SUBLIME, इसका कितना हो जाएगा
तो यहाँ पे ई का जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा और एम का कितना हो जाएगा, एम का 14 हो जाएगा। उसी प्रकार आई का कितना हो जाएगा, आई का 3 हो जाएगा और एल का कितना हो जाएगा, एल का 15 हो जाएगा और बी का कितना होगा, बी का 25 हो जाएगा और यू का कितना हो जाएगा, 5 होगा और एस का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा डी आएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो अंकों को एक दूसरे से और किन दो चिन्हों को एक दूसरे से बदलने की जरूरत है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 है, 4 संख्या दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है, भिन्न संख्या का चयन करें। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 308 के अतिरिक्त अन्य सभी विषम संख्याएं हैं, जबकि 308 एक सम संख्या है। तो 308 जो है अन्य सभी से भिन्न है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, उस सब सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द विन्यास का वह क्रम दर्शाता है जिस प्रकार से कार्य अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, 4 3 1 5 2, 4 3 1 और 5 2, यहाँ पे इसका क्रम आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें यह मानते हुए कि कथनों में दी गई सूचना सत्य है भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। बताइए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से सब निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन है कुछ कुत्ते बैल हैं, सभी बैल गधे हैं। निष्कर्ष है फर्स्ट सभी कुत्ते गधे हैं, सेकंड कुछ कुत्ते कुछ गधे कुत्ते हैं। तो यहाँ पे आपका नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। ये प्रश्न आकृतियां हैं, उत्तर आकृतियां दी गई हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आएगा यहाँ पे उत्तर आकृति में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 है, जिला परिवहन प्राधिकरण ने कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए विशेष बस सेवाएं शुरू की हैं। एक बस गांव पी से चलती है। बस में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 1/4 है। गांव क्यू में 20 लड़के अपने कॉलेज के स्टाफ पर बस में उतरते हैं और 10 लड़कियां बस में चढ़ती हैं। अब लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर है। शुरुआत में कितने छात्र बस में चढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 50 आएगा। दोस्तों इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा, ऑप्शन बी 50 आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रेणी में रिक्त स्थान पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आएगा डी आ जाएगा, जिसका सही हो जाएगा। श्रृंखला का जो क्रम आएगा यहाँ पे डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग नहीं बनाया जा सकता, प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका सही जवाब है दोस्तों। अलर्ट का निर्माण नहीं कर सकते दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि दिए गए शब्द में आर का प्रयोग नहीं है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91,
यदि ए आइदरेट बी का अर्थ है कि ए बी का पोता है, ए हैज़ बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, और यदि ए स्टार बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, तो वाई स्टार एक्स स्टार वाई आइदरेट जेड हैज़ डब्लू में डब्लू एक्स से किस प्रकार से संबंधित है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका 91 का बी आएगा दोस्तों, डब्लू एक्स का पिता होगा, बी राइट आंसर है, डब्लू एक्स का पिता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें से प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 7 आएगा इसका। जिस प्रकार आप इसको लगा सकते हैं, जिस प्रकार 13 गुणे 2 भाग 8 गुणे 3 बराबर 26 प्लस 24 इक्वल 50। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? 12 गुणे 2 यहाँ पे आपका प्लस होगा, प्लस 5 गुणे 3 बराबर 24 प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। उसी प्रकार आप 15 गुणे 2 और प्लस क्वेश्चन मार्क इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। और 30 क्वेश्चन मार्क इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क इंटू 3 बराबर 21, तो क्वेश्चन मार्क 21/3, 3 से तो 21, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा इसका 7 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित प्रश्न में से संबंधित आकृति को चुनिए। प्रश्न आकृतियाँ। तो जिस प्रकार प्रश्न के पहले भाग में आकृति 180 डिग्री घूम जाती है, उसी प्रकार प्रश्न के दूसरे भाग में भी आकृति 180 घूम जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे जो होगा वो डी आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और उनमें 75% पुरुष तथा शेष स्त्रियां हैं। यह 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 हो तो कारखाने के कुल श्रमिकों की संख्या कितनी होगी? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 3000 आएगा। तो कारखाने में कुल श्रमिकों की संख्या कितनी? 3000 होगी। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। माना कि कारखाने में कुल श्रमिकों की संख्या x है, कारखाने में 30 वर्ष से अधिक आयु वाले श्रमिकों की संख्या कितनी? x का 60% निकालेंगे तो x 30/5 हो जाएगा। कारखाने में 30 वर्ष से अधिक आयु वाले श्रमिकों में 75% पुरुष हैं। कारखाने में 30 वर्ष से अधिक आयु वाले पुरुषों की संख्या निकालेंगे 3x/5 का 75%, 9x/20 हो जाएगा। 9x/20 1350। और इस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा कारखाने में कुल श्रमिकों की संख्या 3000। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 है। एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु कितनी वर्षों में है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 55 हो जाएगी। एक शिक्षक के सेवानिवृत्त हो जाने पर औसत आयु में 3 वर्ष की कमी हो जाती है। तो सेवानिवृत्त अध्यापक की जो आयु होगी, आयु कितनी होगी? नए व्यक्ति की आयु और प्लस 3 × 10, तो कितना हो जाएगा? नए 25, नया वर्षीय शिक्षक 25 और प्लस 10 या 30 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 55 आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। 6 मित्र LMOP एवं Q एक वृत्ताकार दायरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सभी पड़ोसी अपने पड़ोसी से एक समान दूरी पर बैठे हैं। हर कोई किसी एक मित्र के एकदम सामने बैठा है। N ना तो O के ठीक बगल में बैठा है और ना ही M के ठीक बगल में बैठा है। तो L O के सामने बैठा है, P N के बाईं ओर बैठा है, N किन के बीच में बैठा है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, L एवं P आएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 97 100। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जानकारी ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। 7 सदस्य ABCDEF और G 7 भिन्न भिन्न राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र का 7 भिन्न भिन्न खेलों हॉकी, शतरंज, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, गोल्फ और बिलियर्ड्स में प्रतिनिधित्व करते हैं। व्यक्तियों, राज्यों और खेलों का क्रम जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। टी शतरंज में केरल का प्रतिनिधित्व करता है, ई गोल्फ टीम का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश का नहीं। ए बैडमिंटन के लिए मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है, सी उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु क्रिकेट या टेबल टेनिस के लिए नहीं। जो बिहार का प्रतिनिधित्व करता है वह टेबल टेनिस का प्रतिनिधित्व करता है। हॉकी का प्रतिनिधित्व करने वाला उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। एफ महाराष्ट्र का क्रिकेट के लिए प्रतिनिधित्व करता है। जी बिहार का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो प्रश्न दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, बिहार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी बी आएगा। बी बिहार का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 99, बिलियर्ड्स टीम का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ऑप्शन सी जो है बिलियर्ड्स टीम का प्रतिनिधित्व करता है। अंतिम क्वेश्चन, ई किस राज्य का प्रतिनिधित्व करता है? क्वेश्चन नंबर 100 है। ई जो है तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चंस को इस क्लास में आपने सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।